नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत शानदार हथेली है, बहुत सुंदर हथेली है। ये इंडेक्स की जो फिंगर है, ये आपके बचपन काल में जो आपने बताया किसी एक्सीडेंट में कट गई थी, इसलिए ये उंगली यहाँ पे इस रूप में है। कोई बात नहीं, देखिएगा। सबसे पहले नज़र हमारी आपकी केतु के पर्वत पे जा रही है। ये आपका केतु का क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। इसे मणिबंध सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहली जो रेखा है इस प्रकार से जो है बनती हुई और सीधी इसी प्रकार से जा रही, बहुत अच्छी है। जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में उतने ही लकी होते जाएंगे और जीवन में कहीं ना कहीं जो है एक लग्जरियस आपके अंदर आता जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो दूसरी रेखा भी कहीं ना कहीं जो है अभी पूरी तरह से नहीं हुई, आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन उदयमान स्थिति में है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। ये संपत्ति की रेखा है। संपत्ति का मतलब अचल संपत्ति और धन, दोनों रेखाएं हैं ये। अचल संपत्ति का मतलब होता है अपना मकान, अपने कमाए हुए पैसों से अपना मकान का होना या अपनी खेतों का होना या अपने जो है प्लॉट वगैरह का होना, उसको अचल संपत्ति कहते हैं। ठीक है ना। या पैतृक संपत्ति भी होती है, वो भी अचल संपत्ति होती है। ये रेखा अचल संपत्ति की रेखा है और देखिए उदयमान स्थिति में है। तो 3.5 वर्षों के बाद ये पूरी तरह से अच्छी स्थिति में आ जाएगी। क्यों? उदयमान स्थिति में है तो अभी तो इसका फल नहीं मिल रहा उस हिसाब से। तो माने जीवन काल के 3.5 वर्षों के बाद निश्चित तौर पे या तो आपका मकान बन जाएगा या तो उसकी तरफ कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाएगा या एग्रीमेंट वगैरह बन जाएगा उसका, या तो आप जो है कोई प्लॉट लेंगे या निश्चित रूप से आपको मकान मिल जाएगा। और ये बता रहा है 42वें वर्ष के अंदर तक, मानी 3.5 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं आपको अपने मकान का सुख प्राप्त हो जाएगा या इस तरफ रास्ता मिल जाएगा, स्पष्ट तरीके से कह रहा है। इसका संबंध करियर और धन की रेखा से भी होता है जो चंद्रमा से निकलकर आगे बढ़ रहा है। अब ये रेखा पूरी नहीं है, इसका भी मैं मतलब समझाऊंगा जब इस पे आऊंगा। और तीसरी रेखा अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो अभी केवल आभास हो रही है, उदयमान स्थिति में है ये, लेकिन रेखा है, आएगी, इसका प्रभाव पड़ेगा जीवन में। हाँ पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बहुत शानदार पड़ेगा। क्योंकि ये रेखा का होने का मतलब है जीवन में सुखद अनुभव होना। सुख रेखा इसे कहते हैं, सुख की रेखा। लेकिन ये अभी उदयमान स्थिति में है और जो रेखा उदयमान स्थिति में होती है हल्की आभास होती है, या तो 7.5 वर्षों में या 9.5 वर्ष के बाद फल देती है। तो ये 7 वर्षों में फल देती हुई दिखाई दे रही है। जीवन के 7 वर्षों में, अभी से देखना, ठीक 7 वर्षों के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है बड़े शानदार रूप में मिलने वाला है। अब आप बताएंगे या आप बहुत लंबा लंबा कह रहे हैं, नहीं। हथेली की जो लकीरें जिस प्रकार से बताती हैं उसी प्रकार से उसको कहना चाहिए। केवल ये ऐसा नहीं कि आपकी हथेली मेरे पास आई, मैंने बड़े बड़े राजयोग बता दिया, बड़े बड़े सारी चिन्ह बता दिया, उसका मतलब बहुत बड़े बड़े रूप में बता दिया, ऐसा नहीं। इसका एक समय होता है, ये समय को भी दिखाती है कि कब ये अपना फल देंगी, क्या फल देंगी वो भी बताती हैं, किस प्रकार का फल देंगी ये भी बताती है। तो ये 3 रेखाएं आपकी हथेली में हैं, 3 तरह के फल देने वाली दिखाई दे रही है। दूसरी बात, सबसे गजब की बात है, ये आपके 3 जन्मों को बता रही है।
ये बता रही है कि आपका जो प्रारब्ध था वो बहुत अच्छा था। आपका जो पिछला जन्म था, आपने पूर्व जन्म में बड़े उच्च और बड़े पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। इसका मतलब है आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था। आप मनुष्य ही थे, पुरुष ही थे। और जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस डीएनए में आपने जन्म लिया है, आप इसी परिवार के क्या थे? पितृ थे, इसी परिवार के सदस्य थे। इसी परिवार में आपने पुनः जन्म लिया, इसी डीएनए में जन्म लिया, इसी वंश में जन्म लिया है। किस कारण से जन्म लिया है? अपने उच्च कर्म और पुण्य कर्मों की वजह से मनुष्य योनि में दोबारा जन्म हुआ है। ठीक है ना? और इस कारण आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, चाहे अच्छे नॉलेज में हो, चाहे स्कूली या कॉलेजी विद्या हो, और आपको अच्छा धन भी प्राप्त होगा। जीवन का 3.5 वर्षों के बाद का जो समय है वो शानदार स्थिति में है। पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म संचय किए हुए हैं वो आपके जन्म में, इस जन्म में 3.5 वर्षों के बाद रोशनी बिखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, फायदा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन पुण्य कर्मों की वजह से आपका जीवन शानदार स्थिति में बीतेगा। और कोशिश करिएगा इस जन्म में भी पुण्य कर्म करें, उच्च कर्म करें। धन की बहुत ज़्यादा लालसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जन्म जो है अपने वंश में किसी कारण हुआ है, पुण्य कर्म करने के लिए हुआ है। आप सबसे पहले अपने पुण्य कर्मों पे जोर दीजिएगा। धन तो आता जाता है। ये तीसरे जन्म को बता रही है कि जो आपका तीसरा जन्म होगा वो बहुत संत रूप में होगा। कहीं ना कहीं आप धर्म और कर्म के क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। 7 पीढ़ियों को तारने वाला आपका जन्म, अगला जन्म दिखाई दे रहा है। बहुत उच्च स्थिति में आपका केतु यहाँ पे इशारा करता हुआ दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा, बहुत कम जिसको कहते हैं हथेलियों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ये आप मान लीजिएगा। दूसरी चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये लकीर जो है ये खराब है। ठीक है ना? ये व्यक्ति को कोई ना कोई व्यसन दिलाती है। और दूसरी बात है, व्यक्ति राजा भी हो न, उसके पास करोड़ों भी आ जाए न, व्यक्ति धन का संचय सही से नहीं कर पाता है। धन के मामले में हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष रहता है, पूरा नहीं हो पाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। तो मैं शुक्र और चंद्रमा दोनों को जोड़ने वाला है ना, ये दोनों का उपाय बता रहा हूँ। और दोनों एक ही चीज़ है, एक ही गुरु के चेले हैं। ठीक है ना? शुक्र खुद गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। चंद्रमा आपका मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है, 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये भी भगवान शंकर के गण हैं। तो इनके लिए क्या है? दिव्य योग ध्यान क्रिया सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है, और इसका प्रभाव पड़ेगा जीवन पर। अब देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं तो करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, लेकिन एकाएक हृदय की लकीर में समाहित हो रहा है। ध्यान रखिए, इस पे विशेष ध्यान दें। ये करियर और धन की रेखा है, चंद्रमा से निकल रही है और अपने स्थान को जा रही है शनि पर्वत की तरफ, लेकिन पहुंच नहीं पा रही है, हृदय की लकीर में समाहित हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप भावनाओं के वशीभूत होकर, मानी भावनाओं में ऐसा निर्णय ले लेंगे जो गलत साबित होगा, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, 100% है। ठीक है ना? और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो जाएगा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक? जीवन काल के 3.5 वर्षों से पहले क्या नहीं करना है? अपना कोई बिजनेस नहीं करना है। अपनी नौकरी पे ध्यान दें,
उसकी तरफ जो है एकाग्रता बनाए रखें। ठीक 3.5 वर्षों के बाद अगर व्यापार करना हो, आप खुला व्यापार कर सकते हैं, जबरदस्त रूप में कर सकते हैं। लेकिन 3.5 वर्षों से पहले व्यापार अगर करेंगे, पहले वो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर स्थितियां बहुत ज़्यादा डवाडोल हो जाएंगी, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे आप, ठीक है ना। हाँ, ठीक 3.5 वर्षों के बाद ये बता रहा है कि आपकी हथेली में प्रत्येक दिन पैसा आएगा, आपको अपने वाहन का सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से आपको अपने घर का सुख मिलेगा, और आपको जो है क्या होगा, अपने मकान का सुख तो मिलेगा, अपने व्यापार का सुख मिलेगा। ये 3 सुख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और 3.5 वर्षों से इसकी शुरुआत हो रहा है। और उसके बाद ठीक 3.5 वर्षों के बीच में जो 4 वर्ष आएंगे, 3.5 वर्षों के बाद जो भाग्योदय की स्थिति है, उसके ठीक 4 वर्षों के अंदर अंदर अपने घर का सुख भी प्राप्त हो जाएगा, वाहन का सुख भी प्राप्त हो जाएगा, और अपने व्यापार का सुख भी, ये चीज आपको प्राप्त कर लेगी केवल 4 वर्षों के अंदर, ठीक है ना। ये स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। और जो आपका करियर का मामला है, धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आ जाएगा पूरी तरह से। ये स्पष्ट तरीके से ये बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी देखिएगा, ये आगे नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टेबल नहीं हो पाता आदमी, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, अस्थायित्व तो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, लक्ष्मी की पूजा करनी है। ये 2 चीजें आपको करनी ही करनी है अगर अपने जीवन में आपको सफल होना है, जो आपके मन की इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है इस तरह से जारी है, और इन 2 उंगलियों के बीच में ये देख रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है न, वो बड़ी सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और इसमें भी गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो प्रबल रूप ले रही हैं, और एक टॉप लेवल तक पहुंचने की आपकी इच्छा हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को देखता है। अब आपको लगने बैठ गया है यार, आगे बढ़ने के लिए, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करने के लिए, अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए कुछ भी करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए करूँगा, और करेंगे भी आप। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें जो मैंने बताया है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक शानदार मछली बना रही है, और यहाँ पे बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव इस पे भी पड़ रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, वहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति भी रहेंगे आप। और जो रहस्यमय विद्याएं हैं, इनमें हस्तरेखा शास्त्र भी है, इसमें ज्योतिष भी है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तंत्र भी है, इनकी तरफ आपका आकर्षण भी रहेगा, इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी रहेगी। लेकिन एक शानदार चीज़ और आएगी आपके अंदर, इस चिन्ह की वजह से आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा आपके अंदर चीज़ रहने वाली है। शनि के कारण, शनि को लोग कहते हैं कि ये ऐसा ग्रह है, वो ऐसा ग्रह है, कोई डरता है, कोई अलग किस्म की भावना पालता है। लेकिन आपके अंदर ये शनि ऐसी क्वालिटी दे रहा है कि एक तो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व तो रहेगा, जिज्ञासु किस्म की प्रवृत्ति रहेगी, और दूसरा जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ आकर्षण भी रहेगा, उसकी नॉलेज भी अच्छी रहेगी। और एक सबसे बढ़िया चीज़ है, शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे, चाहे लाख प्रयास कर ले। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत शानदार है। और अपने को वास्तु रूप में जानने की जो क्षमता है,
मानी मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मेरा जन्म लेने का कारण क्या है, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। ये जो चीजें हैं, आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, उस आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु के पास जाने की या बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके मन के अंदर से आपको आत्म साक्षात्कार की भी प्राप्ति होगी, ये चिन्ह बता रहा है। किसकी कृपा से होगी, भगवान विष्णु जो आपके इष्ट देव हैं। कैसे हैं इष्ट देव हम बताते हैं, देखिएगा। ये आपकी हृदय की लकीर है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे पूरी तरह से और बहुत बड़ी स्थिति में क्या बन रहा है, विष्णु का तिलक बन रहा है। ये स्पष्ट रूप में बता रहा है जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, जो आपके सातों चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके ऊपर साक्षात भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आने वाले समय में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और ये फिर बता रहा है कि आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता भी पाएंगे, आगे सम्मान भी बहुत पाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक भी आप रहेंगे। बहुत शानदार। लेकिन थोड़ा भी गड़बड़ किया, गलत रास्ते पे चले, तो यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा, फिर इसको कोई नहीं उबार पाएगा। ये भी आपकी हथेली में है, बाकी निर्णय आपका है। अच्छा है ये भी। अब यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से ये चीज़ जा रही है, इस प्रकार से ये चीज़ जा रही है। माने अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर है। और जब ठीक 3.5 वर्षों के बाद व्यापार करने बैठ जाएंगे, तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी होगी। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो एक चिन्ह निकल कर ये जा रहा है। ये भले ही अभी नहीं, ये 48 ईयर में 48वें वर्ष में इसका फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रसिद्धि मिलेगी, सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति आपको अच्छे रूप में होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है, शानदार है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो है बौद्धिक स्तर शानदार है। एक रेखा इस पे मिलके यूं जा रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन करने की भावना भी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित रहेंगे, परिवार का सुख भी आने वाले समय में मिलेगा, ये बता रहा है। ये एक रेखा इस तरह से आ रही है। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में पूरा विश्वास बना रहेगा, और दयालु प्रवृत्ति भी आपके अंदर बनी रहेगी। एक रेखा यूं जा रही है, बुद्ध की रेखा है, ये व्यापारिक गुण देती हुई दिखाई दे रही है, व्यापारिक बुद्धि देती हुई दिख रही है, लेकिन अभी व्यापार को नहीं दे रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, आयु को बढ़ाने वाली है, ये आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में निश्चित तौर पे गारंटी दे रही, आपको सफलता मिलेगी। और जब से आप सही समय से व्यवसाय करेंगे, सही समय से व्यवसाय करेंगे, तो व्यवसाय में भी बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी दे रही है, पेट के रोग कहीं ना कहीं इससे संबंधित चीजें परेशान कर सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये देख 65 से 70वें वर्ष के आयु के बीच में भी बड़ा जो है संपत्ति लाभ भी आपको होने वाला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ये रेखा के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा,
ये तो खैर इसकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलने वाली है। यहाँ पे थोड़ा तिल दिखाई दे रहा है। कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन धन के मामले में ये संघर्ष को देता है, अभाव की स्थिति पैदा करता है। यहाँ पे ये उभर जाए तो बेवजह की चिंताएं बनी रहती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा होती जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। ये बहुत ज़्यादा बैठ जाए तो नौकरी चाकरी के मामले में जिस प्रकार का प्रमोशन मिलना चाहिए, जिस प्रकार का यश मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा इस्तेमाल व्यक्ति होता है। और कई बार करियर के मामले में, धन के मामले में उसके कर्म उसको हल्का धोखा भी देते हैं। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। ये उंगली पूरी तरह से यश की प्राप्ति बहुत अच्छी है और जीवन में सफलता अच्छी मिलेगी, इसकी और ये इशारा कर रही है। सूर्य का पर्वत देखें तो गड्ढा भी है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, ये इस प्रकार से आने वाले समय में मछली बना रहा है। अभी बनी नहीं है, बना रहा है, और मछली ही बनेगी। सबसे पहले तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, और ठीक 3.5 वर्षों के बाद से आप देखेंगे आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती हुई दिखाई दे रही। मानी आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में बहुत अच्छी रहेगी, जिसके बारे में आपने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या बना रहा है, त्रिकोण बना रहा है। व्यक्ति के धनी होने की सूचना है। व्यक्ति बहुत अच्छा धनी होगा, बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेगा, ये बता रहा है। और अपने कार्य में समाज में बड़ा मान सम्मान पाएगा, ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी, लोग पूछ पूछ के काम करेंगे, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। लेकिन अभी देखो तो गड्ढा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए थी उस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। मानी जितना प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, शायद आपको मिल पा रहा हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अपने कार्य में विस्तार और अच्छी धन प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करें। बृहस्पति की स्थिति देखें, शनि की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं या पारिवारिक पूरा सुख जो मिलना चाहिए था, एक सामंजस्य जो बिठा के रखना चाहिए था, उसमें कमी है। और लगभग 2 से ढाई वर्षों के बाद ये चीज़ें पूरी तरह से जो है बैलेंस अवस्था में आ जाएगी और पारिवारिक जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा। बहुत बड़ा सुख आपको मिलने जा रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों मंगल देखें, इस मंगल थोड़ा सा क्रोध पे जो है काबू रखें, ये मंगल बहुत अच्छा है। तो पराक्रम आपका बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी दिखाई दे रही स्थिति। चंद्रमा मजबूती की ओर आ रहा है, चाहे अभी भी जो भी हो। यहाँ पे थोड़ा तिल होने से कलह की स्थिति पैदा करता है ये परिवार के बीच में, तो थोड़ा चंद्रमा का उपाय जरूर करें। वैसे आने वाले समय ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं आपका मन बहुत अच्छा मजबूत रहेगा। साथ साथ में स्वास्थ्य का मामला अगर देखते हैं तो आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत शानदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। हाँ, एक सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा, तो चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे अगर हम शुक्र के भाग को देखते हैं तो शुक्र का भाव अच्छा उठा हुआ भी है, बहुत बेहतरीन है। घूमने फिरने के बड़े शौकीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में थोड़ा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और इस कारण चिंता भी दिखाई दे रही है।
बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में चाहे परिवार का हो, चाहे धन का हो, चाहे करियर का हो, अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर के रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बना रहेगा, नया फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और व्यक्तित्व भी बहुत शानदार रहने वाला है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा और थोड़ा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा। ये बहुत अच्छी तरह से पीछे ऊपर की ओर है, पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बहुत शानदार है। आपकी वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। समाज में अपने को बेहतरीन तरीके से जाहिर करने की क्षमता है और इसका फल आपको मिलता भी है, आगे भी मिलेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी निश्चित तौर पे, और अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। कुल मिला के बात करें तो आने वाला समय आपका एक स्वर्णिम युग कहा जा सकता है आपके जीवन के लिए। इससे बड़ा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 3 चीज़ें जरूर करें। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, और एक महालक्ष्मी का उपाय। ये 3 चीज़ें करेंगे तो तब जीवन में जो है बहुत अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है, और विधिवत तरीके से करें। मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख के दोनों चीज़ें भेज रहा हूँ, जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। हाँ, मैंने पहले बता दिया, 3.5 वर्षों से पहले आप व्यापार ना करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।